नमस्कार भाइयों। आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ जिसको मैं कुछ समय बाद में अपलोड कर दूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान। तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करो। मैं आज साफ़ सफाई कर रहा हूँ अभी अपने कमरे की, जहाँ रहता हूँ मैं। क्योंकि आज मैंने छुट्टी रखी है। अपने थोड़े कपड़े भी इकट्ठे हो गए ज़्यादा है, ये इनको अभी धोऊंगा, आज सफाई करूँगा और घर की भी सफाई कर देता हूँ थोड़ी इधर उधर से, है ना। तो अभी मैं मोबाइल को इधर एक साइड में रख देता हूँ और ये देखो झाड़ू लगा रहा हूँ मैं कमरे में। अभी पानी भरा पीने का मटके में, और झाड़ू लगा दूँ जिससे सफाई हो जाए थोड़ी कमरे की। खाना मैं बनाता नहीं हूँ, अपने हाथों से होटल में जाकर खा लेता हूँ। 100 रुपये में फुल डाइट खाना हो जाता है। एक और होटल है जहाँ 60 रुपये में अनलिमिटेड खाना खिलाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, काम पे जाता हूँ तो समय तो मिलता नहीं है खाना खाने के लिए। एक वक्त का खाना खा लेता हूँ, मतलब एक वक्त में दोनों समय का खाना खा लेता हूँ। और शाम को एक दूध की थैली और 2 पार्ले जी और थोड़ी सी चना दाल खा के सो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि शाम को पैसे नहीं रहते, लेकिन समय नहीं मिलता है। ठंडी के दिन है, कई बार तो मुझे नहाए भी 3-3 दिन हो जाता है। 2-3 दिनों में एक साथ में नहाता हूँ। क्या करें, अकेला जो हूँ अभी। पहले फैमिली के साथ में रहता था, बच्चे भी थे और मेरी घरवाली भी थी साथ में। अभी घरवाली तो भाग गई अपने घर, हम हैं अकेले। बस क्या करें, अकेले आए, अकेले ही जीना है। कुछ नहीं कर सकते ना, जिसको रहना है वो रहे, ना रहे उसको, जिसको नहीं रहना वो ना रहे। किसी की गुलामी नहीं होती मुझसे, ना तो बीवी की और ना किसी की। मैं सिर्फ भगवान की गुलामी करता हूँ दोस्तों, बस, और किसी की नहीं। जीवन में झुको तो जो सम्मान के लायक हो उसके सामने झुको, या फिर भगवान के सामने झुको, बाकी किसी के आगे नहीं झुकना। तो दोस्तों, मैं ये थोड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, इसको भर लेता हूँ, फिर उसको फेंक दूंगा। मैं रहता भी ऐसी जगह हूँ ना, देखो कैसी जगह बताता हूँ आपको। ये देखो, है ना, इधर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रहता आसपास में, दूर दूर रहते हैं सभी। और जिस जिस घर की लाइन है ना, उस लाइन में कोई नहीं रहता। ओनली आई एम पोते। दोस्तों, हो सके तो मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्या करें,
सोचते हैं कुछ यूट्यूब से 2 पैसे आएंगे तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे, नहीं तो आजकल प्राइवेट स्कूलों के भाव बहुत होते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये कचरा भर लेता हूँ ये प्लास्टिक की थैली में, कहीं मिल नहीं रही, इसमें ही भर लेता हूँ, डिब्बा है, डिब्बे में कचरा भर के और बाहर फेंक देता हूँ। अरे भोलेनाथ, देखो कुछ नहीं है दुनिया में भोलेनाथ के अलावा। दोस्तों आपकी आत्मा, आपका दिल कौन से भगवान को, कौन मतलब भगवान तो एक ही है, लेकिन आपकी आत्मा में सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हो? सबसे ज़्यादा आपके दिल में, आपके मन में, आपकी आत्मा में किसके लिए श्रद्धा सबसे ज़्यादा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई कमेंट नहीं करता हम जैसे लोगों की वीडियो पर, तो फिर भी कहता हूँ मैं। देखो धीरेंद्र शास्त्री जी ने सनातनियों यानी हिंदुओं को सबको एक करने के लिए कितना कष्ट सहा, कितना कुछ कर रहे वो, लेकिन हिंदू वहाँ तो जाके एक हो जाते हैं, है ना, पदयात्रा में, लेकिन फिर वहाँ से जैसे ही निकलते हैं सब हिंदू ही बन जाते हैं। एक हिंदू अगर कोई कष्ट में है ना, कोई अगर मार रहा है कोई बाहर का कोई आदमी, तो है ना 4 लोग देखते रहेंगे, ये नहीं सोचते कि चलो कौन है ये मारने वाला, सब एक हो नहीं हो सकते। अगर एक हो जाए उस वक्त और उसकी तकलीफ़ को दूर करे, उस पर कोई अत्याचार ना करे, तब समझो कि धीरेंद्र शास्त्री जी की पदयात्रा साकार हुए। सबकी आत्मा, सबका दुख एक होना चाहिए, तभी वो आत्मा, तभी वो पदयात्रा सक्सेस होनी चाहिए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सब हिंदुओं को एक करने की, सभी सनातनियों को एक होने की, लेकिन हम लोग एक नहीं होते। हिंदू है ही डरपोक फट्टू, और तमाशा देखने की आदत लग गई है, सब कुछ तमाशा देखते बस, कुछ नहीं। और अगर एक मुल्ला मुसलमान कटुआ साला हरामी एक हिंदू को किसी को मार रहा होता है ना, तो 50 हिंदू होंगे ना, 100 हिंदू होंगे तो वो तमाशा देखेंगे, ये नहीं कहेंगे ये क्यों मार रहा है। और कटुए होते हैं ना मुल्ले, वो सुअर की औलाद होती है ना, वो अगर एक भी उसको कोई मार रहा होता है ना, तो 50 कटुए आ जाएंगे और उस मारने वाले की धज्जियाँ उड़ा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये है उनमें खून का रिश्ता और मुल्लों का रिश्ता। हमारे हिंदू के अंदर ये नहीं है, अपनापन मर गया है, भाई भाई का भी नहीं रहा, दूसरे का क्या होगा, भाई भाई का नहीं रहा, बेटे माँ बाप के नहीं रहे, और माँ बाप पक्षपाती हो गए। 3 लड़के 3 बच्चे 4 बच्चे, सब में पक्षपात करते, ये नौकरी वाला है, ये कुछ नहीं कमाता, वो कमाता है, उसी हिसाब से उनको प्यार मोहब्बत मिलती है घर में। सभी माँ बाप एक जैसे नहीं होते, सभी बाल बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, सभी बेटियाँ भी एक जैसी नहीं होती। तो भाइयों मेरा तो यही कहना है कि है ना, सब हिंदू सनातनी हो जाओ। जहाँ कहीं भी कोई हिंदू पर अत्याचार होता है तो वहाँ 100 हिंदू इकट्ठे होके, जितने हो सके उतने इकट्ठे होके उसका साथ दो,
उसका कष्ट दूर करो। क्यों कोई मार जाए हमारे हिंदू भाई को, हमारे सनातनी को क्यों मार जाए? ऐसी एकता लानी चाहिए हम सबको, तब जाके हिंदू सनातनी समझा जाएगा, माना जाएगा। अपनापन होना चाहिए दिल में, नहीं तो कुछ नहीं है। अपनापन नहीं है तो कुछ नहीं है। क्यों जिहादियों के चक्करों में लड़कियां पढ़ रही है पता नहीं। लड़कियां भी पढ़ रही है और लड़के मारे जा रहे हैं एक एक करके, गर्दनें काटी जा रही है राजस्थान में। जहाँ देखो जहाँ हिंदुओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें पथराव करते हैं ये मुट्ठी भर मुसलमान, है ना, और पथराव करते हैं। उनकी इतनी हिम्मत है क्योंकि वो एक है, भले मुट्ठी भर है लेकिन एक है। और हम हिंदू इतने ज़्यादा है, वो मुल्ले हैं ना, मुट्ठी भर है फिर भी एक है। और हम हिंदू इतने हैं 125 करोड़ फिर भी एक नहीं है। उनको रास्ते पर लाने का एक ही रास्ता है मेरे भाइयों, सनातनी भाइयों, कि है ना सभी एक हो जाओ और कटुओं का बहिष्कार करो। उनसे कोई भी सामान ना खरीदो, उनसे कोई भी काम ना करवाए, कोई भी कुछ भी ना ले, उनसे कुछ रिश्ता ही नहीं रखो। बस ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। हाँ, ये लोग विश्वास के लायक नहीं है, इन पर कभी भी भरोसा ना करो। ये मांसाहारी है, जैसे शेर और हाथी की दोस्ती नहीं हो सकती ना, शाकाहारी और मांसाहारी में दोस्ती मित्रता नहीं हो सकती ना, वैसे ही है ये मांसाहारी है और इनकी और हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसलिए इनसे भाईचारे की उम्मीद ना रखिए कोई भी, और इनका बहिष्कार हो। मेरा आप सबसे यही कहना है दोस्तों, बस। और सब सनातनी एक हो जाओ, सब भाई हो जाओ। तभी हमारा हिंदू राष्ट्र सनातनी हिंदू राष्ट्र माना जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। हो सके तो शेयर करना इस वीडियो को, कोई भाई देख ले, उसमें थोड़ा सा भी कुछ समझ आए, किसी के काम आ जाए मेरी वीडियो, तो अच्छा रहेगा। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, दुनिया में ऐसे ही चले जाएंगे। वहाँ जब ऊपर पूछा जाएगा ना कि अपने देश के लिए क्या किया, वहाँ यही पूछा जाता है कि इंसान चाहे मनुष्य चाहे कोई भी कितना भी बुरा हो, लेकिन वो अगर देश के लिए मर जाता है ना, तो उसको तो है ना परम धाम में भगवान भी उसका आदर करते हैं। हाँ, उसका भगवान भी आदर सम्मान करते हैं। वो तो है ना, देखो देश सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, अपनी मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। जो समझ गए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन हम लोग आने वाली पीढ़ी को आज अगर नहीं जागे ना हम हिंदू, तो है ना हम अपनी पीढ़ी को है नहीं, पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, गुलामी की जंजीर में अत्याचारों से दब जाएंगे जितने भी हिंदू हैं। चंद अंग्रेज लोग हम पर राज करके चले गए थे, एकता नहीं थी ना, खंडों में बंटे हुए थे सारे राज, सब अपना अपना करके बैठे थे। इसीलिए चंद अंग्रेज लोग राज करके गए, लूट के गए, अत्याचार करके गए,
अत्याचार की हद पार कर दी थी उन्होंने। चलो अभी वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में फिर कुछ बातें करेंगे। जय हिंद, नमस्कार मेरे सनातनी भाइयों। एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।